मित्रों, आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं और आपको लगता है कि गायत्री मंत्र आपको उतना फलित नहीं हो रहा है जितना कि फलित होना चाहिए, तो आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए हुए कुछ सूत्र आपको बताने के लिए जा रहे हैं। उन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पूज्य गुरुदेव ने एक नारा दिया था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो यह सूत्र यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम कैसे बदलें तो हमें गायत्री मंत्र फलित हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने कुछ सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों के आधार पर यदि आप अपने जीवन में साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अपने आप को बदल लेना आपके हाथ में है, दूसरे को बदलना आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में नहीं रहता है, लोगों को अपनी मर्जी से बदलना आपके हाथ में नहीं होता है। तो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करना बेकार है। आप परिवार के लोगों को बदलने का प्रयास ना करें, बल्कि ये देखें कि परिवार के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को आप सही तरीके से निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये न सोचें कि परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, वो हमारे आज्ञानुसार चलें। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो फिर बेकार है। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती हैं, परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन स्वयं को बदला जा सकता है। तो यदि आप स्वयं को बदल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। यदि परिस्थितियां आदमी के हाथ में होती तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतने पुरुषार्थ करने के बाद भी परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं कर पाए। गृह युद्ध हुआ, गृह कलेश हुआ और पूरे के पूरा जो है यदुवंश मारा गया। अंतोत्गत्ता जितनी मेहनत से उन्होंने अपनी द्वारकापुरी बनाई थी वो सुदामा के हवाले करके उन्हें जाना पड़ा। तो मित्रों, परिस्थितियाँ व्यक्ति नहीं बदल सकता, हाँ स्वयं को बदल सकता है। परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाएगा। आप साधना करते और आप यदि ये सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा, तो फिर यह आपका सोचना गलत है। प्रकृति, ईश्वर आपके हिसाब से नहीं चलता है। यदि आपके हिसाब से चलता तो फिर बहुत कुछ जो है जीवन में हो सकता था, फिर लोगों की मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थिति आपके अनुकूल बने। जैसी परिस्थितियाँ चलती आ रही हैं उन परिस्थितियों के आधार पर आपको अपने को ढालना चाहिए। यह हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, यह हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए, यह हमारा मकान बन जाए, यह हमारी गाड़ी आ जाए। तो यदि ये सब चीज़ें आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे, आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति को अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। यदि आपकी पात्रता है और आपके पूर्व संचय, यदि जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं, तो फिर आपकी कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए आप जो है स्वयं को बदलने का प्रयास करें। स्वयं के बदलने से ऐसा नहीं है कि आपका शरीर बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, नहीं। आपका शरीर वैसी रहेगा, आपकी आयु वैसी बढ़ते चली जाएगी, लेकिन आपके विचार बदलते हुए चले जाएंगे, आपका दृष्टिकोण बदलते हुए चला जाएगा। और जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होते हुए चली जाएंगी।
इसलिए किसी भी चीज़ को बदलने का प्रयास न करें। स्वयं अपने आप को बदलने का यदि आप प्रयास करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी आपने सोचा कि आपने जो जीवन पाया है आपने उसमें क्या काम किए हैं? सिर्फ 2 काम किए हैं, पेट और प्रजनन। पेट के लिए नौकरी करना, जीवन यापन के लिए धन संचय करना। दूसरा प्रजनन, शादी कर लेना और ढेर सारे बच्चे पैदा कर लेना, और बच्चा पैदा होने के बाद में उनका भार अपने कंधों पर उठा करके अनुचित और अनुचित तरीके से काम करना, और फिर जिंदगी भर जो है वो चिंतित रहना। तो क्या होता है कि आप जो अनुचित रूप से काम करते हैं, पेट और प्रजनन के लिए काम करते हैं, तो फिर आप जीवन भर पर्यंत आप परेशान रहते हैं। और जब साधना में आप बैठते तब भी आप यही चीज़ मांगते हैं, क्योंकि उसके आगे आपने कुछ किया नहीं। हाँ, एक तीसरा काम और आपने जरूर किया होगा, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आप अपना अहंकार कैसे पूरा हो, तो आपने एक बड़ा मकान बना लिया होगा, बड़ी गाड़ी ले ली होगी, कर्जे कर लिए होंगे, आपकी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, बहुत सारा वैभव हो, तो दूसरों के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए आपने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए कार्य किए होंगे, जिसके कारण आप परेशान हैं। तो ये सब आपने 3 काम किए हैं, और यदि आप इन तीनों कामों को छोड़ दें और यदि आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको साधना सफल होगी। व्यक्ति के जीवन में वही चीज़ जाती है जो यहाँ पर दिखाई देती, वो नहीं जाती। आपका मकान नहीं जाएगा, आपके बच्चे नहीं जाएंगे, आपकी पत्नी नहीं जाएगी। व्यक्ति के साथ में उसके संस्कार जाते हैं, उसने जो अच्छे काम किए वो उसके साथ में जाते हैं। धन दौलत साथ में नहीं जाती। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि दुनिया में जो चीज़ आपको अपनी आँखों से दिखाई दे रही है वह चीज़ आपके मृत्यु के पश्चात में आपके साथ में नहीं जाएगी। लेकिन हम उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, अहंकार को लेकर के भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के साथ में नहीं जाती। व्यक्ति के साथ में जाते हैं उसके कर्म। आपने क्या अच्छा कर्म किया, आपने कौन से अच्छे काम किए, आपने किसके ऊपर करुणा की, आपने किसके साथ में अच्छा किया, कि आपने किसके 2 आंसू पहुँचे, आप बुरे वक्त पर किसका साथ दिया आपने। तो जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वह व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के पश्चात जाती हैं, और वही फिर उसका संस्कार बनता है। तो अपने संस्कारों को प्रगाढ़ करें, अपनी साधना को प्रगाढ़ करें, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास न करें। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को बदल लेगा, अपने आप को बदलना आपके हाथ में, दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को बदल लेगा उस दिन सारी दुनिया उसको अपने जैसी दिखाई देने लगेगी। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको दुनिया में सिगरेट पीते हुए लोग दिखेंगे, और आप यदि नहीं पीते तो आपको कोई आदमी सिगरेट पीते हुए दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपने स्वभाव को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने व्यक्तित्व को बदलें। और जिस दिन आपका व्यक्तित्व तगड़ा हो जाएगा, जिस दिन आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, तो फिर कायाकल्प हो जाएगी। कायाकल्प कैसी होगी कि जब आप घर से निकलेंगे तब लोग आपकी तारीफ करेंगे कि देखो यह व्यक्ति 6 महीने पहले कैसा था और आज इसके हर चीज़ में परिवर्तन आ गया। जो लोग आपसे बातचीत नहीं करना चाहते तो वो लोग आपसे बात करना प्रारंभ कर देंगे। हर समस्या का समाधान आपको मिलते हुए चला जाएगा। तो उसकी नाव में बैठें और छोड़ दें अपने आप को कि वो जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाने दें। अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस सूत्र को यदि आपने अपनी साधना काल में अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज हमने गुरुदेव के कुछ सूत्र बताए जो उन्होंने स्वयं बताए हुए हैं। उन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र सफल होगा, गायत्री मंत्र आपको सिद्ध होगा। तो इन सूत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी आप नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नए वीडियो आने वाले आपके लिए तुरंत मिल जाएं। वीडियो पसंद आने पर, हमारे विचार पसंद आने पर, जो कि हमारे अपने स्वयं के विचार नहीं रहते, पूज्य गुरुदेव के विचार रहते हैं, इन्हें जन जन तक आप जो है फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें ताकि लोगों के पास में वो विचार जा सकें और उनको उन चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।